नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट के ज़रिए इनकम सर्टिफिकेट किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी होम पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पे आएंगे, आपको अपनी स्क्रीन में सामने लेफ़्ट हैंड पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन नज़र आएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इसके लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पेज पे आते ही आपको इसके लेफ़्ट पे लॉगिन इस डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा होगा। आपको इस पे आना है और नीचे सेलेक्ट लॉगिन टाइप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेलेक्ट लॉगिन टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएंगे। आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे अपनी लॉगिन आईडी भरने के लिए आएगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको मिली होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और जो आईडी आपको पासवर्ड के तौर पे आपने बनाई है, वह आप इस पर लॉगिन कर लेना है। के नीचे कैप्चर भर देना है और कैप्चर भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन के होम पेज पे आने के बाद आपको अपने सामने कई सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। आपको सबसे लेफ़्ट में आ जाना है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र के नीचे आपको कई ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमें आय प्रमाण पत्र पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आय प्रमाण पत्र सत्यापन है, तो ई-केवाईसी सत्यापन। इस पेज पे आने के बाद आपको अपना आधार नंबर नीचे भरना होगा। आधार कार्ड भरने के बाद आपको नीचे कैप्चर कोड भर देना है। इसके बाद आपको आई डिक्लेयर पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे करते ही मुझे ई-केवाईसी का ऑप्शन खुलेगा और एक ओटीपी ऑप्शन आ जाएगा, और जो ओटीपी है वो मेरे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। उसे ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने आय प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्म में ऊपर आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपको नीचे आना है और सेवा का प्रकार, कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करना है। यदि किसी शहर में आप भर रहे हैं तो आपको नगरीय सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है तो आप देखेंगे प्रार्थी का जो नाम है वो आपके आधार केवाईसी करने के बाद आपका नाम अपने आप भरा हुआ नज़र आएगा। उसी प्रकार आपका अंग्रेजी में भी नाम आपके आधार कार्ड केवाईसी करने के बाद अपने आप भर के आ जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है पिता, पति, संरक्षक का नाम। तो जो भी आपका पिता हैं, पति हैं, संरक्षक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद उनका नाम भर देना है। यदि शादीशुदा है तो पति का नाम भरना है, अदरवाइज़ आपको पिता का नाम भर लेना है। 4 नंबर पे आपसे आपकी माता का नाम पूछा जाएगा, तो आपको अपने माता का नाम भर लेना है। फिर आपको नीचे आना है वर्तमान पता। तो आप इस समय किस पते में रह रहे हैं, तो आपका जो मौजूदा पता है, जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन है, और यदि आप उसी पते में रह रहे हैं या जिस भी पते पे रह रहे हैं, आपको यहाँ मकान नंबर में भर देना है। सबसे पहले आपको अपना पहले कॉलम में मकान नंबर भरना है। मकान नंबर भरने के बाद मोहल्ला और पोस्ट दूसरे ऑप्शन में भर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका ज़िला आपके सामने भरा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद तहसील, यहाँ जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, तो आप अपने अनुसार अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको आगे आ जाना है, 10 नंबर में आ जाना है, तो आपके सामने स्थायी पता लिखा हुआ आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता समान एक ही है तो आपको उपरोक्त में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उपरोक्त पे क्लिक करेंगे तो जो आपने वर्तमान पता के तौर पे अपना मकान नंबर, मोहल्ले का नाम भरा है, वही आपका यहाँ लिख के आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना होगा। और यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो आपको अलग से यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। 11 नंबर पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, जो भी अपने चलाते हैं, उसे यहाँ पर भर देना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ आपसे व्यवसाय पूछा जाएगा। तो यदि आप कोई बिज़नेस करते हैं या सैलरीड हैं तो अपनी सैलरी स्लिप भी लगानी पड़ सकती है। और यदि कोई दिहाड़ी मजदूर हैं तो आप अपने अनुसार जो भी आपका व्यवसाय है या रोज़गार है, आपको यहाँ पे अपने अनुसार भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है परिवार का विवरण। परिवार के विवरण में आपको अपने परिवार के सदस्यों का नाम इसमें भरना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ उनकी संख्या डालनी है, जैसे कि 2 है, 3 है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ भर देना है। यदि आपके परिवार में 3 सदस्य हैं तो आपको यहाँ पे 3 भर देना है। जैसे ही आप 3 भरेंगे, नीचे 3 कॉलम भर के सामने खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जिसके नाम से आप भर रहे हैं उसका अपना, यदि उनके माता पिता जो भी हैं तो आप उनके बारे में भर सकते हैं। यदि कोई है और उसकी पत्नी का नाम या बच्चे का नाम भरना है तो अपने 3-4 जो भी सदस्य हैं उनके बारे में आप भर सकते हैं। यदि वह कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको भरना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं, आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद उनकी यदि कोई आमदनी है तो आपको यहाँ पे सामने इस कॉलम में आपको भर देनी है, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है।
इसी प्रकार आपको यह इनके परिवार की डिटेल आपको भर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है तो आपसे पूछा जाएगा आय निर्धारण हेतु आवेदन का श्रेणियाँ। तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपने आय का विवरण देना होगा कि अन्य स्रोतों से मिला के आपकी आय कितनी है। तो आपको इस कॉलम में यदि आप जैसे कि 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से कमाते हैं तो यहाँ पे आपको वार्षिक के हिसाब से भरना है। तो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से साल का आपका 60,000 रुपये हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 60,000 रुपये भर देना है। जैसे ही आप यहाँ 60,000 रुपये भर देंगे वही अमाउंट आपको 15 नंबर पे परिवार की कुल वार्षिक आय में भर देनी है। जैसे 60,000 रुपये भरने के बाद आपको यहाँ भी 60,000 रुपये भर देना। 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपका 60,000 रुपये होता है, वही अमाउंट आपको यहाँ पे भर देना। उसके बाद आपको इस पूछा जाएगा 16 नंबर पे क्या इससे पूर्व आपको जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो आपको यहाँ पे यस है, अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, वरना नहीं कर देना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो आपके सामने एक कॉलम खुल के यहाँ सामने आ जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र की संख्या भरनी होगी। इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ना रहने दें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार यहाँ राशन कार्ड की डिटेल, आपका राशन कार्ड नंबर, आपका जैसे ही आपने ई-KYC अपने आधार कार्ड की थी, आपका राशन कार्ड नंबर लिख के अपने आप भर के आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको कुछ करना नहीं है, बस चेक कर लेना है। उसके बाद आप सामने आएंगे तो आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नहीं या NA लिखा हुआ है हाँ, तो आपको अपने अनुसार इसको हाँ रहने देना है। यहाँ पे हाँ रहना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 19 नंबर पे अपने प्रमाण पत्र बनाने का कारण, तो जैसे आपको शिक्षा में एडमिशन के लिए या किसी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए आपको अप्लाई करना है, या अन्य जैसे कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो आप उसको भी भर सकते हैं, या फिर छात्रवृत्ति के लिए या शिक्षण संस्थान के लिए जो भी आप चाहें तो उसे अप्लाई लिख यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि अन्य पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, या फिर किसी जॉब के लिए आपका लग रहा है तो आप यहाँ आय प्रमाण पत्र का कारण लिख सकते हैं। आपको 20 नंबर पे पूछा जाएगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वह ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने नीचे अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है, फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी और अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने संलग्न की सूची नज़र आएगी, उसके सामने आपका फ़ोटो अपलोड किया हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड कर देना है, सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपके सामने स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड होके आ जाएगा। फिर आपको अगले में आना है और अपना जो आधार कार्ड है वह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड लिस्ट में लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है कि अपना अन्य सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अन्य सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अन्य के सामने एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने जो भी अन्य है डॉक्यूमेंट है उसका नाम भरना होगा। जैसे कि आधार कार्ड अपलोड करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो अपना आधार कार्ड हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको नीचे अपलोड में आना है और सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका आधार कार्ड नीचे शो कर जाएगा। तो इसी प्रकार आपको अपना फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना कैप्चर कोड यहाँ नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा, तो कैप्चर कोड भर देना है। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको नीचे दर्ज करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दर्ज करे पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म इस प्रकार से प्रीव्यू कर जाएगा। आपको अच्छी तरह से अपना फॉर्म देख लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके प्रिंट करके सेव करके रख भी सकते हैं, और नहीं तो आपको इसको दर्ज में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दर्ज पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे। आपके सामने इस तरह का पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप डायरेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने एक पोर्टल पेमेंट का खुलेगा और आप UPI, फ़ोनपे या डेबिट कार्ड के ज़रिए आप इसका अपना नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप CMS या CSC से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह का पोर्टल खुल के आएगा। आपको यहाँ पे पेमेंट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है और आपको CMS के ज़रिए एक सिक्योरिटी की और फाइल दी जाती है, जिसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपका पेमेंट आपके वैलेट से कट जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और आपके सामने एक पेमेंट रिसिप्ट खुल के आ जाएगी। आपको वह पेमेंट रिसिप्ट सेव करके अपने पास संभाल के रख लेना है। यदि किसी को देना है तो आप उसे दे सकते हैं और उसमें दिया हुए एप्लीकेशन नंबर से आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और यदि आप अपने आवेदन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको अपने होम पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप ई-डिस्ट्रिक्ट के होम पेज में आएंगे आपको आवेदन की स्थिति,
लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आपको इसमें टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेटस ट्रैकिंग ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपने एप्लीकेशन जो भी आपने किया है उस एप्लीकेशन फॉर्म में एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, उसे आप इसे यहाँ भर देना है। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर भर देंगे आपको सर्च में क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने उस एप्लीकेशन का स्टेटस निकल के आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि यदि आपका एप्लीकेशन किस स्टेज में है, या तहसीलदार के पास है, या वहाँ से वेरीफाई हो चुका है, या बन चुका है, या फिर रिजेक्ट हो चुका है। यदि कोई जो भी इसकी कंडीशन होगी, स्टेटस होगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत बार स्कूलों में, किसी शिक्षण संस्थान में या अन्य कहीं जगह पे आपको प्रमाण पत्र की ऑफिशियल नेट की कॉपी मांगते हैं। तो सत्यापन की कॉपी आपको देने के लिए आपको यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज में आ जाना है और प्रमाण पत्र सत्यापन यहाँ आपको राइट हैंड पे लिखा हुआ नज़र आएगा, आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें टिक करेंगे तो लिखा होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक एप्लीकेशन नंबर, एक सर्टिफिकेट नंबर। ये दोनों ही चीज़ें आपके सर्टिफिकेट के लेफ़्ट साइड पे टॉप पे दी गई होंगी। आपको वहाँ से देख के अपना एप्लीकेशन नंबर और उसका फॉर्म का सर्टिफिकेट नंबर दोनों ही देख के भर देना है। जैसे ही दोनों चीज़ें डालेंगे और सर्च में क्लिक करेंगे आपके सामने उस सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। और जो अपनी सर्टिफिकेट की डिटेल आप सेव करके प्रिंट करके रख लें और जिसे देना है आप दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप आय प्रमाण पत्र जब आवेदन करते हैं तो आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की आवश्यकता होती है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पे आ जाना है और नीचे की तरफ जब आप आएंगे राइट हैंड साइड में महत्वपूर्ण डाउनलोड नज़र आएगा। वहाँ पे आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र राइट हैंड साइड पे ऊपर से नीचे से तीसरे नंबर पे आपको नज़र आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फॉर्म खुल के आ जाएगा, आपको अच्छे से देख लेना है। यह फॉर्म गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। आपको इसी फॉर्म को प्रिंट करके और अच्छे से आधार कार्ड से देख के इसको भर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं पे अपना नाम भर लेना है और पुत्र या पुत्री, श्री या अपने पति या अपने पिता का नाम आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद आपको आयु अपनी पूरी एज डाल सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ भी भर सकते हैं। इसके बाद आपको व्यवसाय, तो आप जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो अपना इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, व्यवसाय के बारे में बताना होगा। तो जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई दिहाड़ी कार्य कर रहे हैं, तो जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अपना आधार कार्ड से देख के अपना पता यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो भी आप जिस भी ज़िले से आते हो अपना ज़िला यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद आपको नीचे दिनांक में आ जाना है। दिनांक में जिस डेट में आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं अपने आय प्रमाण पत्र का, उसकी डेट डाल देनी है। और बगल में आपको आवेदक के हस्ताक्षर, जो कि आपको जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके दस्तखत ले लेने हैं। उसके बाद नीचे उसका पूरा नाम आधार कार्ड से देख के भर लेना है। इतना करने के बाद आपको इस कॉपी को स्कैन करके JPG फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच में करा के रख लेना है और इसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के रूप में आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। और जब भी हमें जाति प्रमाण पत्र अगर स्टेट गवर्नमेंट का अप्लाई करना है तो हम हिंदी वाले को सिलेक्ट करेंगे। यदि हमें जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है तो हम अंग्रेजी वाले को सिलेक्ट करेंगे। और यदि हमें आय प्रमाण पत्र आवेदन करना है तो हम यहाँ पर जाके आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे। और निवास के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ निवास को सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार हम सारे आवेदन कर सकते हैं। और अगर हमारा आवेदन पत्र आ जाता है तो हम कास्ट, जैसे यहाँ इनबॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम कास्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी आवेदन है कास्ट सर्टिफिकेट की वहाँ शो कर जाएंगे। जो भी हमने करे हैं और बन के आ चुके हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। इसी प्रकार हमें इनकम सर्टिफिकेट चेक करना है तो यही इनबॉक्स में जाएंगे और हम इनकम में सेलेक्ट कर लेंगे और शो करेंगे। तो जो भी हमने इनकम के लिए आवेदन कर रखे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। डोमिसाइल मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, उसके लिए भी यहीं से आप जाके इनबॉक्स में जाके डोमिसाइल में जाके क्लिक करेंगे। डोमिसाइल मतलब निवास, और यहाँ पे शो कर देंगे। तो जो भी मैंने आवेदन कर रखे हैं वो सारे शो करेंगे और उसे आप प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन शो कर रहा है मतलब कि वो सर्टिफिकेट आ चुका है बन के। इसी प्रकार जैसे कि मैं कास्ट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो भी ग्रीन है मतलब कि वो सर्टिफिकेट बन चुके हैं और आ चुके हैं। तथा एक आपने देखा होगा बीच में ये एक रेड दिखा रहा है, मतलब कि इस बंदे का सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई किया था लेकिन कुछ कागज़ इसके ऐसे थे जो वहाँ सही नहीं थे तो वो रिजेक्ट हो गया। कि जो भी है वो आधार जिसका लिंक होगा मोबाइल से वही इस जाति और आय और निवास के लिए अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। यदि किसी प्रकार की आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद।